लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि लोग आपका वैल्यू नहीं करते हैं, इज्जत नहीं करते हैं और दिल से रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और मैं केवल बाहर के लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ आपके परिवार में ख़ास रिश्तों की। चाहे आपके भाई हो, बहन हो, माँ बाप हो, पत्नी हो, चाहे जो भी आपके जो संपर्क में हैं, जो आपका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को छीन रहा है और आपको समझ नहीं रहा है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिससे आप लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस से आप लोग कुछ कर पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसी टॉपिक पे बातें कि कैसे हम लोग क्या करें। देखिए, जो मैं बातें बताऊंगी उससे लाइफ में आप लोगों की वैल्यू इतनी बढ़ेगी कि आप लोग सोच ही नहीं होंगे। जो आपसे जलते होंगे वो आप पे उंगली कभी नहीं उठा पाएंगे। और वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें अच्छी अच्छी जानकारियाँ भी मिलेगी और नई चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। और फिर आपको किसी से वैल्यू मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना खुद वैल्यू बढ़ाएंगी। उसको कैसे क्या करना है खुद आपको समझ में आने लगेगा। तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जानिएगा, समझिएगा और अपने हिसाब से उसको फॉलो करिएगा जैसे आप लोगों को सही लगे। तो देखिए, कुल मिलाकर के जैसे हम लोग सिलाई करते हैं, अगर हम लोग कुछ नहीं करते हैं तो उसकी बात अलग होती है, लेकिन जब हम लोग कुछ करने लगते हैं तो वो सही रहता है। अगर मान लीजिए केवल घर में ही हम लोग हैं, 2 पैसे की अर्निंग नहीं कर रहे हैं, तो हम लोगों को दूसरे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। मान लीजिए हम लोग हर एक किसी का, जो भी हाउसवाइफ हैं, जो भी सिस्टर हैं, हम दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं और अपना ध्यान तो हम लोग रखना भूल ही जाते हैं। तो जब हम लोग दूसरे का ध्यान रखते हैं तो उन लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि उनके लिए हम लोग भी कुछ कर रहे हैं। जब हम लोग अपने ऊपर काम करने लगते हैं तो ये दिखता है कि हाँ वो अपने लिए कर रही है, लेकिन जब उनके लिए हम लोग करते हैं तो उन लोगों को समझ में ही नहीं आता है। तो हम लोगों को दूसरे का ख्याल रखने के साथ साथ हम लोगों को अपना भी ख्याल रखना पड़ेगा, इसलिए कि हम लोग दूसरे से कुछ कहलवा नहीं सकते हैं, दूसरे से ले नहीं सकते हैं। अगर दूसरे को महसूस नहीं होता है तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। करना है तो हम लोगों को केवल अपने ऊपर करना है। मान लीजिए आप 2 पैसे की अर्निंग करने लगेंगी तो आपका दिन रात उसी में बीतने लगेगा। और मान लीजिए 4 लोगों से संपर्क भी होने लगेगा, जिसका जो काम करेंगी वहाँ पे तो वैल्यू बढ़ेगी ना। घर वाले भले ही मत वैल्यू करें, लेकिन जहाँ पे आप बिजनेस कर रही हैं, जहाँ पे आप सोच रही हैं, दिन रात मेहनत कर रही हैं, वहाँ तो लोगों को समझ में आता ही है। भले ही घर परिवार में लोग आपकी वैल्यू ना करें, लेकिन थोड़ा सा हट के करने लगेंगे। ये नहीं है कि घर परिवार मत संभालिए, घर परिवार भी संभालिए, लेकिन अपने लिए भी टाइम निकालिए, अपने लिए भी सोचिए कि मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, मेरा क्या सपना है। अपने सपनों के लिए करिए, क्योंकि दूसरे का सपना पूरा करते करते हम लोग अपने आप को ही भूल जाते हैं और लास्ट में पता चलता है कि हम लोग कुछ किए ही नहीं हैं। तो जिससे मान लीजिए अगर सामने वाले के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, अगर उसको फील होता है कि हम कुछ किए ही नहीं हैं, तो मन में बहुत दर्द होता है कि हम लोग पूरा टाइम इनके पीछे पीछे घुमा दिए और इनको महसूस ही नहीं हो रहा है। तो दर्द तो स्वाभाविक सी बात होती है, लेकिन जब हम लोग अपने पीछे घूमेंगे, हमको क्या चाहिए, हमसे बेटर कौन जान सकता है हम लोगों को। तो जो भी मेरा वीडियो हाउसवाइफ माताएं बहनें जो भी देख रही हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि दूसरों के पीछे भागना छोड़ दीजिए। आपके पास भी बहुत स्किल है, बहुत हुनर है। अगर किसी काम में हाथ बटाती हैं तो भी सामने वाला बोल देगा कि मतलब कुछ नहीं करती हो।
तो उसका क्या मतलब है? लड़ने झगड़ने तो जाएंगी नहीं, उनसे कहने तो जाएंगी नहीं। ठीक है, उनके साथ भी करिए, लेकिन अपने लिए भी करिए, क्योंकि जो अपना प्लेटफार्म है वो वहाँ पे करेंगी तो सामने वाले को भी दिखेगा, लेकिन दूसरे के प्लेटफार्म में करेंगी तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। मैं तो यही समझती हूँ, केवल केवल दूसरे के लिए मत करिए। लास्ट में दूसरे के लिए करते करते लास्ट में हम लोगों के सामने रिजल्ट यही आता है कि हम लोग कुछ किए ही नहीं हैं। तो हम लोगों के मन में भी ये ख्याल आता है कि आखिर हम लोग इतने साल, महीने, दिन, इतने दिनों से हम लोग क्या कर रहे थे, किसके लिए कर रहे थे। तो ये सोच करके मन उदास हो जाता है। तो आज से ही आप लोग अपने लिए शुरू करिए, अपने सपनों के लिए शुरू करिए कि आप लोगों को क्या चाहिए। लाइफ बहुत सुंदर होती है, जैसे आप अपनी ज़िंदगी में रंग भरना चाहेंगे वैसा आपको मिलेगा। बस सोचने की ज़रूरत है और करने की ज़रूरत है कि उसको कैसे हम लोग कर सकते हैं। देखिए, मैं तो सब कुछ करते हुए दुकान भी करती हूँ, सिलाई भी करती हूँ, और तीसरा राउंड है कि मैं वीडियो भी अपलोड करती हूँ, जिससे आप लोगों से बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर कहानी आप लोगों से मैं शेयर कर पाती हूँ, वही सारी बातें शायद मैं अपनों से न कर पाऊँ, जिसके लिए मैं कर रही हूँ उनसे भी मैं न कह पाऊँ, लेकिन आप लोगों से शेयर कर पाती हूँ। जो मेरी समस्याएं हैं शायद 1000 महिलाओं की भी ये समस्याएं होती होंगी, क्योंकि हम लोगों की लाइफ ही ऐसी होती है कि हम लोगों को करना है, लेकिन अब समय एडवांस हो गया है। केवल हम लोग घर में रहते थे, सबके लिए करते थे, किचन से लेके हर एक चीज़, लेकिन नेट का ज़माना है, सब कुछ एडवांस हो गया है, सबका माइंड थोड़ा विकसित हो गया, हर एक बात समझने लोग लगे हैं। तो ये तो और अच्छी बात है कि हम लोग दूसरे का काम करके अपने लिए भी समय निकालें और अपने लिए भी खुद करें। जब हम लोग अपने लिए करते हैं तो हमें दूसरों से रिस्पेक्ट खोजनी नहीं पड़ती है। हम लोगों को जब अपना काम करते हैं तो इतना भर भर के रिस्पेक्ट मिलता है कि घर परिवार से रिस्पेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम लोगों को ज़िंदगी जीना है। किसी की भी बात से हमें खुशी मिलती है तो हम लोग खुश हो जाते हैं, और वही चीज़ घर परिवार में खोजते हैं तो नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो टेंशन रहती है, सारा दिन डिमोटिवेट आदमी रहता है, लगता है कि मेरी क्या वैल्यू है। तो आप लोग भी अपना जो भी स्किल सीखी हैं उसको शुरू करिए, देर मत करिए, क्योंकि अगर सोचती रह जाएंगी तो कभी उसमें से निकल नहीं पाएंगी। सारा काम इसी तरह से पड़ा रहता है। आदमी सोचता है कि ये काम ख़त्म हो जाएगा, थोड़े बच्चे बड़े हो जाएंगे, थोड़ा ये काम निपटा लूँ तो अपने लिए शुरू करूँगी। अपना तो समय कभी आता ही नहीं है, सब कुछ उसी में। मान लीजिए घर परिवार में पूरा दिन दे रही हैं तो 10 मिनट अपने लिए निकालिए, अपने अपने आप से ही बातें करिए, अकेले में बैठ कर बातें करिए। देखिए, आपको ज़रूर नॉलेज होगा कि आप क्या कर रही हैं, सही कर रही हैं या गलत कर रही हैं। तो अगर आप अपने लिए समय नहीं निकालेंगी तो कोई आपके लिए समय नहीं निकालेगा। अगर अपना जीना है, अपनी ज़िंदगी जीनी है, अपने अनुसार जीना है, तो वो आपको ही सोचना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। दूसरा कोई नहीं देगा आपको। दूसरे से मांगेंगी तो एक बार देगा, 2 बार देगा, फिर वो मना कर देगा, वो देगा ही नहीं, वहीं उसी हाल में आपको छोड़ देगा। तो इसलिए हम लोगों को अपना अपने तरीके से रूट बनाना होगा, थोड़ा ही सा सही लेकिन रूट बनाना होगा कि हम लोग अपने आगे कैसे चल सकते हैं, किसी का सहयोग लिए बिना भी चल सकते हैं। इसलिए कि जिसको समझ में नहीं आता है वो मत समझे। हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग करने लगेंगे वो चीज़ उसको भी दिखेगी। भले ही उसके साथ हम लोग कर रहे हैं तो वो चीज़ न दिखे, लेकिन जब आप अपने लिए करेंगी तो वो काम उसको दिखेगा कि हाँ कर रही हैं। तो ये महसूस कराना भी ज़रूरी होता है। तो इसीलिए आप लोग भी लग जाइए अपने सपनों के साथ और अपना काम शुरू करिए। जिस सिस्टर को मान लीजिए जो पढ़ी लिखी सिस्टर हैं, कुछ नहीं कर रही हैं, अगर करने के लिए सोच रही हैं तो मेहंदी हुआ, ट्यूशन हुआ, टिफ़िन सर्विस हुआ, जो भी आपको अच्छे से स्किल आती है उसमें शर्माने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ की वैल्यू है। मान लीजिए जो बिजनेस शुरू करेंगी उसमें आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, वैल्यू भी मिलेगी, और अपना खर्च आराम से आप लोग उठा सकती हैं। क्योंकि हम लोगों को तो मेहनत तो करना ही है, चाहे घर में मेहनत करें, चाहे खेती में मेहनत करें, चाहे कहीं करें,
बिना मेहनत का तो कोई होगा ही नहीं। किचन में भी हम लोग जाते हैं तो किचन में भी मेहनत करना ही पड़ता है। तो क्यों ना हम लोग किचन में समय देते हैं, खेती में समय देते हैं, दूसरों के लिए समय देते हैं, थोड़ा सा अपने लिए भी निकाल लिया जाए, ताकि हम लोगों को आने वाले कल में ये ना शिकायत रहे कि हम लोगों का कोई वैल्यू करता ही नहीं है। कोई करे चाहे ना करे, हमको अपना खुद वैल्यू करना है। अगर हम अपने आप से खुद प्यार करेंगे, अपने आप को खुद वैल्यू देंगे, तो सामने वाला भी देगा। क्योंकि जब हम लोग अर्निंग करने लगते हैं, कोई काम करने लगते हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस भी आने लगता है, जो हम लोगों को चेहरे पर भी दिखता है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको फेस करना ईजिली हो जाता है। अगर नहीं हम लोग कुछ कर पाते हैं तो वही काम बहुत बड़ी समस्या बन जाती है कि हम लोग इन समस्याओं से कैसे निपटें। तो मान लीजिए कोई भी बिजनेस होता है तो केवल वैल्यू ही नहीं बढ़ाता है, अपने पीछे ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आता है। जे कहने का मतलब कि जो नहीं करता होगा उसको नहीं महसूस होता होगा, लेकिन मैं तो करती हूँ तो मुझे तो पता ये है कि जो भी बिजनेस है वो अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ लाता है। क्योंकि आप हर जगह जो भी प्रॉब्लम आएंगी उसमें आप सहयोग भी अपना दे सकती हैं। जो चीज़ घर में नहीं है उसको आप पूरा कर सकती हैं। कहीं आना जाना भी हुआ उसको भी आप लोग कर सकती हैं। क्योंकि बिजनेस के साथ स्किल भी बढ़ता रहता है। बिना स्किल के कोई बिजनेस होता भी नहीं है। किसी से कैसे बातें करनी है, क्या करना है, कैसे आना जाना है, कैसे मैनेज करना है, बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, घर परिवार कैसे मैनेज करना है, सब कुछ बिजनेस सिखा देता है। क्योंकि हम लोगों को पीछे का चीज़ बिगाड़ना तो है नहीं। ये नहीं है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे का चीज़ बिगाड़ेंगे, ऐसा नहीं है। आज के बाद हम लोग अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं तो सब कुछ मैनेज करते हुए टाइम निकालेंगे। क्योंकि हम लोगों का माइंड कमज़ोर नहीं है। बस अंतर इतना है कि हम लोगों को घर परिवार में ही सीमित रख दिया गया है और हम लोगों की वैल्यू कम कर दी गई है, और कोई बात नहीं है। क्योंकि हम लोगों का भी 2 हाथ है, 2 पैर है, माइंड है, सब कुछ है। सारी जिम्मेदारियाँ उठा सकते हैं तो ये भी हम लोग काम कर ही सकते हैं, जैसा कि हम लोग कर रहे हैं। बस करने की देरी होती है, सोचने समझने की देरी होती है। मैं तो सिलाई करती हूँ तो सिलाई से मुझे ये सब नॉलेज मिलता है। आप लोगों को जो भी करती होंगी माताएं बहनें, वो अपने अनुसार अपनी जर्नी ज़रूर शेयर करिएगा कि आप लोग अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाती हैं, क्या सोचती हैं अपने बारे में। मैं तो जो सोचती हूँ आप लोगों से शेयर करती ही हूँ। तो देखिए, मैं आप लोगों से बातें करते करते इधर मैं अस्तर वाला सूट था और एक पैंट था, दोनों की मैं कटिंग कर ली हूँ। पॉकेट इसमें लगाना है। तो ये तो आज हो गई ढेर सारी बातें। आप लोगों से बातें करके बहुत अच्छा लगा। आप लोग मेरा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे भी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन फिर भी मैं जब मेहनत ही करना है तो मेहनत करो। मेहनत से भाग करके कहाँ हम लोग जाएंगे। बस अंतर इतना है कि जहाँ मन लगता है वहीं मेहनत करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।